आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास है होंडा एक्टिवा 125 सीसी की स्कूटी है। जो स्कूटी आप देख पा रहे हैं, इस स्कूटी में दोस्तों बबलिंग प्रॉब्लम आ गई है। अगर आपकी स्कूटी में बबलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जब आप चला रहे हैं तो स्कूटी इधर उधर भाग रही है दोस्तों, तो आपको किस तरीके से ठीक करना है और किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, होंडा एक्टिवा में इसका जो रियर टायर है उसमें बबल आ गया है, मतलब कि इसका जो रिम है वो ठीक है, इसके टायर में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अभी हम इसका जो व्हील है उसको घुमा के आपको चेक कराते हैं। जब व्हील घुमाएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे इसका टायर बहुत ज़्यादा बबलिंग करता हुआ देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं हम घुमा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें एक साइड को इसमें बबल देखने को मिलता है, देख सकते हैं। तो अभी हम आपको चेक कराते हैं टायर को, देख सकते हैं दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा बबलिंग है। तो इस प्रॉब्लम को प्रॉपर चेक करने के लिए दोस्तों हम स्कूटी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको इसमें चेक कराते हैं कितनी ज़्यादा इसमें बबल देखने को मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने होंडा एक्टिवा को स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट कर लेने के बाद अब हम आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाते हैं, क्या प्रॉब्लम इस होंडा एक्टिवा में है रियर टायर में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसका जो बबलिंग है उसको चेक करने के लिए आपको कोई भी रोड ले लेना है। इसके बाद टायर का जो लाइनिंग है उसमें हल्का टच करना है। तो आप देखेंगे दोस्तों इसका जो रोड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अप डाउन हो रहा है, मतलब कि इसमें बहुत ही ज़्यादा बबलिंग आपको टायर में देखने को मिल रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, रिम में भी देखने को मिलता है। अगर रिम ख़राब हो जाए तब भी प्रॉब्लम आता है आपके स्कूटी में। तो इसका जो टायर है, टायर में प्रॉब्लम आ गया है होंडा एक्टिवा में। तो इसमें कौन सा टायर डला हुआ है दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं जेके कंपनी का इसमें टायर फिटिंग किया गया है। तो इसका जो जेके कंपनी का टायर है दोस्तों, कई बार हमने प्रॉब्लम देखा, इसमें टायर जो है दोस्तों एक जगह से बबल निकल जाता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है होंडा एक्टिवा में। तो इसका जो टायर है इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए दोस्तों इसका जो रिम है इसको बाहर को निकालना पड़ेगा। तो फटाफट दोस्तों हम इसका जो रियर व्हील है उसको बाहर को निकाल लेते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसमें कौन सा टायर हम फिटिंग कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली हमने इसका जो टायर है उसको बाहर को निकाल लिया है, देख सकते हैं होंडा एक्टिवा का। और हम इसमें कौन सा टायर डाल रहे हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं हमारे पास जो टायर है C8 कंपनी का टायर है। देख सकते हैं यहाँ पे C8 आपको देखने को मिल रहा है 90-110, देख सकते हैं 90-110 53J आपको इसका जो टायर है होंडा एक्टिवा 125 में डलाना पड़ता है दोस्तों। तो आपके पास होंडा एक्टिवा ओल्ड मॉडल एक्टिवा 125 मेस्ट्रो कोई भी स्कूटी है दोस्तों, तो उसमें 90-110 टायर देखने को मिलता है। जो एंटोर्क का टायर होता है वो अलग से देखने को मिलता है TVS का, बाकी इसमें 90-110 का टायर आप फिटिंग करा सकते हैं। तो अभी हम फटाफट इसका जो टायर है उसको फिटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसका जो टायर है उसको फिटिंग करके कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें हम आपको इसमें जो प्रॉब्लम थी, जैसे कि पुराने टायर में आपने देखा इसमें बबलिंग बहुत ज़्यादा थी, और जो न्यू टायर हमने फिटिंग किया दोस्तों इसमें हम आपको चेक कराते हैं इसमें जो इसका अलाइनमेंट है किस तरीके से आपको टायर की देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पेचकस लेंगे और इसमें आपको बबल चेक करा देते हैं। जैसे कि आपने जेके टायर में देखा कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आपको देखने को मिला बबल, और इसमें हम आपको चेक कराते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों आप इसमें जो बबलिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया है। इसका जो टायर है दोस्तों 0-0 अलाइनमेंट हो गया है, देख सकते हैं बिल्कुल इसमें बबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो हमने इसमें टायर फिटिंग किया, तो अभी हम आपको एक साइड चेक कराए दोस्तों, दोनों साइड हम चेक करा के आपको दिखाते हैं। इस साइड चेक करेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल इसका जो टायर है दोस्तों 0-0 सेटिंग हो गई है। इसके टायर में प्रॉब्लम आ गया था, इस करके इसमें काफ़ी ज़्यादा बबलिंग जब हम स्कूटी को चला रहे थे देखने को मिल रहा था। तो टायर की प्रॉब्लम थी, टायर को हमने चेंज कर दिया है। अगर आपके स्कूटी में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है दोस्तों, तो आपको इसका जो टायर है इसको चेंज कराना पड़ेगा। 90-110 कोई भी कंपनी का आप डलाएँ, तो अच्छी ब्रांड का टायर डलाएँ दोस्तों। तो अभी आपने देखा हमने इस स्कूटी का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लिया है। आप बबलिंग हुई ना 1450 की जगह 2900 5,000 दूंगा। आपने देखा दोस्तों, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपके रियर
टायर में प्रॉब्लम आता है तो उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम जो थी दोस्तों उसको हमने सॉल्व कर दिया है होंडा एक्टिवा 125 में। अगर आप हमारे पास काम कराना चाहते हैं बाइक से रिलेटेड तो देख सकते हैं दोस्तों, लोकेशन NH05 शिमला रोड, कालका टू शिमला, और ये है हमारी शॉप रवि ऑटो रिपेयर। तो आप आकर हमारी शॉप पर काम अपनी बाइक का काम करा सकते हैं दोस्तों। तो हम आपकी बाइक का जो प्रॉब्लम है उसको हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।